हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एलएस टेक्निक क्लासेज। दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका एलएस टेक्निक क्लासेज पर। दोस्तों हम एमएस एक्सेल की आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं होम टैब का स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप के अंदर हम दोस्तों पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। पहला जो ऑप्शन पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में वो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहली कमांड हमने पढ़ ली थी हाईलाइट सेल्स रूल्स। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको जो वीडियो रह गई है, जो ऑप्शंस हमने पढ़ने से रह गए हैं, वो आपके समझ आ सके। नेक्स्ट हम बात करें अब आगे, तो दोस्तों स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट जो कमांड आती है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स क्या होते हैं दोस्तों? टॉप और बॉटम यानी ऊपरी और निम्न जो संख्याएं हैं उनको दर्शाने के रूल कैसे अप्लाई करते हैं हम, तो वो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम का मतलब होता है जो ऊपरी 10 संख्याएं हैं उनको हाईलाइट करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सीट बना रखी है, तो ये सीट बना रखी है और इस सीट के अनुसार ही हम काम करेंगे। तो इस सीट में हम डेटा अप्लाई करें, रिजल्ट अप्लाई करें, तो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर अब हमें देखना है परसेंटेज में। तो दोस्तों परसेंटेज को ही सेलेक्ट करेंगे हम, जो परसेंटेज वाला कॉलम है उसी को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। टॉप एंड बॉटम रूल्स में पहला जो ऑप्शन है टॉप 10 आइटम, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, ये हमने लिस्ट बनाई है क्लास 12 की, जैसे रिजल्ट्स की कि इनकी कितनी परसेंटेज बनी है, तो उस अनुसार हमने ये एक लिस्ट तैयार की हुई है और इसमें हम देख रहे हैं कि टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। तो टॉप 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। हम देखें यहाँ पर टॉप 5 को, तो यहाँ से टॉप 5 भी देख सकते हैं। अब टॉप 5 स्टूडेंट्स को ही हाईलाइट किया हुआ है। ये जो हाईलाइटिंग का कलर है इसको हम बदल सकते हैं, यहाँ से येलो फिल या फिर हम ग्रीन फिल कर सकते हैं, कोई सा भी कलर बदल सकते हैं। जो सेलेक्टेड डेटा है उसमें से ये टॉप 10 या टॉप 5 टॉप 3 जितने भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये संख्या पर आधारित होता है कि टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 3 कितने देखना चाहते हो वो देख सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका आता है टॉप 10%। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था 10 आइटम्स और ये थे 10%। तो जितनी संख्याएं हैं उनका 10% ये निकाल के आपको शो करेगा। तो जो भी संख्याएं आपके पास हैं जो रिजल्ट्स में, तो उसका 10% यहाँ पर शो करेगा डेटा। यहाँ पर देखते हैं, इसको सेलेक्ट करें डेटा को यहाँ तक और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप 10% पर क्लिक करें। तो यहाँ पर ओनली एक ही संख्या को शो कर रहा है 10% में, क्योंकि दोस्तों टोटल रिजल्ट जो है, टोटल डेटा जो है हमारे पास 14 है और 14 का 10% होता है कितना? 1.4। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ही संख्या शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10% जो हम निकालें 14 का, तो वो निकल रहा है ओनली 1.4। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो हम बात करें वो होगा कलर चेंज करें। तो कलर चेंज कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। हम इसको 5% रखें तो यहाँ पर 5% भी हम रख सकते हैं। अगर हम परसेंटेज बढ़ाएं तो यहाँ से परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 20% हमने दिया, तो 20% कितने हो गए? 2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम कर सकते हैं अप्लाई कमांड को, टॉप 10% को। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास आता है बॉटम 10 आइटम्स। जो निम्न 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी सबसे कम परसेंटेज बनी है, 10 स्टूडेंट्स की संख्या है, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। या देखें कि जो निम्नतम के जो 3 बच्चे हैं कौन कौन से हैं, उनके कम परसेंटेज बनी है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जिनकी सबसे कम परसेंटेज बनी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस तरह से देख सकते हैं कितने भी स्टूडेंट्स को कितनी भी संख्या में देख सकते हैं, किसी भी रिजल्ट्स में, या चाहे सेल की या परचेज की किसी भी तरह का डेटा हो तो उसमें भी हम देख सकते हैं। ये तो हमने रिजल्ट के लिए एक उदाहरण लिया है मात्र। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कलर बदलने का, तो यहाँ से हम कलर बदल सकते हैं और फॉर्मेटिंग रखते हैं तो ओके करते हैं, अन्यथा कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके सामने वो है बॉटम 10%। तो बॉटम 10% का काम क्या होता है? वही जो यहाँ पर हमारे पास था 10 आइटम्स और इसका विपरीत सेम 10%। तो 10% यहाँ संख्या निकालेगा, पहले टोटल का परसेंट निकालेगा, उसके बाद उन संख्याओं का परसेंट निकालने के बाद रिजल्ट शो करेगा कि इतने परसेंट छात्र हैं, तो इतने परसेंट या 10% में आ रहा है हमारे पास ओनली 1। तो यहाँ पर
एक को ही शो कर रहा है। यहाँ पर हम परसेंटेज बढ़ाएं कि 20% में कितने आते हैं, तो 20% यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इसमें 2 आ गए, तो 2 का रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे सामने वो आता है अबव एवरेज, यानी औसत से अधिक वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ औसत संख्या से अधिक जो संख्या है परसेंटेज प्राप्त करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनकी औसत क्या है, कैसे पता चला दोस्तों, हम एवरेज का फॉर्मूला लगा के भी हम औसत निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारे सामने यहाँ स्टेटस बार पर ही शो होता है एवरेज। तो एवरेज इनका जो आ रहा है वो आ रहा है 75.67 यानी 75.67, ठीक है। तो ये इनका एवरेज है, उससे एवरेज से अधिक जो संख्याएं हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। अब इनका कलर चेंज करना है तो वो कलर चेंज आप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारे सामने वो आता है बिलो एवरेज, एवरेज से कम परसेंटेज वाले। तो एवरेज से कम परसेंटेज वाले यहाँ पर 4 स्टूडेंट शो किए हैं इन्होंने, तो 4 स्टूडेंट शो हो रहे हैं और यहाँ से हम इनको कलर चेंज कर सकते हैं, तो कलर चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डाटा बार। तो डाटा बार भी दोस्तों आपको डिफरेंट शो करता है, जो डेटा है आपका उसमें कलर के माध्यम से डिफरेंट शो करता है, और कलर जो है उतना ही फिल होता है जितना उसका डाटा का वैल्यू है, मान है। तो यहाँ पर अधिक मान वाले डेटा में जो है डाटा बार फुल भरा हुआ दिखाई दे रहा है हमें, जैसे 91 है इसमें सबसे ज्यादा फुल भरा हुआ सेल दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे डेटा कम है उसमें डेटा बार जो है कम भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये संख्याएं कम है ये ज्यादा है। तो इसको देखने वाला देखकर भी पहचान सकता है कि ये संख्या कम है और ये ज्यादा है डाटा बार के माध्यम से। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है कलर स्केल। कलर के माध्यम से आप डिफरेंट अंतर पता कर सकते हैं इसमें। कैसे, जैसे आप यहाँ से कलर लगाएंगे, जैसे इसको एक बार इस फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स, क्लियर रूल में यहाँ पर पहला ऑप्शन ही हम ले लेंगे यूज, तो ये रूल्स क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है कलर स्केल। तो कलर के माध्यम से आप कैसे पता करते हैं कि कौन की परसेंटेज ज्यादा है और कौन की परसेंटेज कम है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन है वो सबसे ज्यादा कम परसेंटेज वाला है, और सबसे कम परसेंट वाले हैं रेड कलर में, जो लाइट रेड कलर है सबसे लाइट कलर में, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर में शो करता है कलर स्केल। एक ही कलर यदि आप लेते हो तो उसमें आप डार्कनेस और लाइटनेस के अनुसार आप डेटा का पता कर सकते हो कि जो सबसे फीका कलर आ रहा है, लाइट कलर आ रहा है, वो सबसे कम संख्या है, छोटी संख्या है, और जिसमें सबसे गहरा कलर आ रहा है वो है सबसे बड़ी संख्या। नेक्स्ट आपके पास से होता है एक और ऑप्शन आइकन सेट्स। इन चिन्हों के माध्यम से आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो ये अप एरो जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं बड़ी संख्याओं में, डाउन एरो मीडियम की, डाउन एरो सबसे छोटी संख्याओं के लिए, और जो राइट एरो है वो हो रहे हैं मीडियम संख्याओं के लिए, ठीक है दोस्तों। तो एरो के माध्यम से भी आप पहचान सकते हो। इनमें और भी चिन्ह, जैसे नेटवर्क का मोबाइल नेटवर्क होता है तो ये 4 पार्ट्स में बांट देगा इन संख्याओं को। तो जिसमें फुल नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं वो यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले हैं, और जिनसे सबसे कम नेटवर्क है वो कम परसेंटेज वाले हैं। तो इस तरह भी आप जांच कर सकते हो डेटा का। तो इस तरह आप अलग अलग डिफरेंट अंतर प्राप्त कर सकते हो इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के अनुसार। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स आपके डेटा को बहुत ही आकर्षक बनाती हैं और पहचानने में आपकी सहायता करती है। नेक्स्ट जो आता है कमांड स्टाइल्स ग्रुप में फॉर्मेट एज टेबल। तो टेबल के जैसा फॉर्मेट डिजाइन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल का जो डिजाइन फॉर्मेट बनाना है हमें, तो यहाँ पर कंप्लीट डेटा पर बनाना है, सेलेक्ट किया पूरा डेटा, और यहाँ कैसी भी डिजाइन में आपको फॉर्मेट सेट करना है टेबल का, तो वो डिजाइन सेलेक्ट करें। डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन पूछेगा आपसे ओके। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है माई टेबल हैज हेडर्स, यानी मेरी टेबल में पहले से हेडर्स उपस्थित हैं, तो ओके करें, इसको टिक रखें। और आपके पास हेडर नहीं है तो इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हेडर्स हैं, हेडिंग है, तो यहाँ पर हमने इसको टिक को रखा है और ओके करेंगे। ओके करने के बाद सभी में सॉर्ट कमांड फिल्टर ऑप्शन लग गया है। ये टेबल्स का काम, टेबल्स जो है उपयोगी इसलिए होती है, इसमें सॉर्ट कमांड लग जाता है, फिल्टर यूज हो जाता है, जिसके माध्यम से आप अलग अलग डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। जैसे आप नेम वाइज इस डेटा को सॉर्ट करना चाहें तो नेम वाइज यहाँ से ए टू जेड यानी क्रम वाइज ए से जेड की तरफ आप सेट करना चाहो तो कर सकते हो इनको। तो ये दोस्तों आपके सामने हो गया ए से जेड के क्रम में डेटा सेट हो गया, क्रम वाइज अल्फाबेटिक सेट हो गया। आप चाहो तो परसेंटेज के अनुसार भी इनको सेट कर सकते हो, यहाँ से परसेंटेज के अनुसार। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी कम संख्याओं वाले सबसे पहले,
कम अंकों वाले सबसे पहले और अधिक अंकों वाले बाद में, या फिर लार्जेस्ट सबसे ज्यादा परसेंटेज प्राप्त करने वाले हैं जो ऊपर और बाकी सभी नीचे, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। सबसे ऊपर ही ऊपर जो संख्या है वो है टॉप, जो टॉपर है वो ऊपर ही ऊपर आ जाता है और बाकी फिर डाउन जाते हैं, वैसे वैसे संख्याएं परसेंटेज कम होती जाती है। तो ये जो फॉर्मेटाइज टेबल है वो ऑप्शन इस तरह फिल्टर और सॉर्ट करने में यूज लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सेल स्टाइल, तो इन सेल्स की स्टाइल को आप यहां से बदल सकते हो, जैसे भी स्टाइल रखना चाहें। ये डिजाइन है, इसकी फॉर्मेटिंग को करने के लिए बहुत ही आकर्षक बना देती है आपकी टेबल को, डेटा को, जो देखने वाले को बहुत ही आकर्षक लगता है और आकर्षित करता है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को फॉर्मेटिंग करके सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास नंबर फॉर्मेटिंग भी है, जो नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, इस तरह से आप नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। ये कलर फॉर्मेटिंग्स हैं, थीम फॉर्मेटिंग, यहाँ टाइटल के लिए, हेडिंग्स के लिए फॉर्मेटिंग है, ये हमारे पास डाटा और मॉडल के लिए फॉर्मेटिंग है, और यहाँ पर गुड, बैड और नेचुरल फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ से बैड के लिए इस तरह से, गुड के लिए इस तरह से और नेचुरल के लिए इस तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। कुछ हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और अब आधा जो बचा हुआ था वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप पढ़ने वाले हैं वो सेल ग्रुप पढ़ेंगे, और सेल ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम इंसर्ट और डिलीट, सेल को इंसर्ट करना, डिलीट करना, रो डिलीट करना, रो को इंसर्ट करना, कॉलम को डिलीट करना, सीट को डिलीट करना या उनको इंसर्ट करना कैसे जोड़ते हैं, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आएगी। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।